हमर बियाह के बतिया ना बतेबू तो कतौ निकल जाई है। अरे मार बरनी रे, तू अपन बियाह खातिर खखुआल बारे। अरे तोर बियाह के बतिया सुनते उ भाग जालन तो हम का करी। बहनिया बर्दाश्त नहीं के होत, ऊपर के सास ऊपर है या नीचे के सास नीचे टंगा गइल बा। ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ अर्थ का अभाव रहता है। आर्थिक अभाव की वजह से बहुत सारी कल्पनाएं धराशायी हो जाती हैं। यदि मैं आपको क्या बताऊँ, स्वर्ण जाति से बिलोंग करता, जिसके पास 5000 बीघा ज़मीन रहता। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं अखबार बेच रहा हूँ, तब भी बेचता था, आज भी बेच रहा हूँ। चढ़ल जवनिया बैरन भइल नियास, डर 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 रे विदेशिया। फूलों के शहर में कांटे ही कांटे उगाए हैं, अब तो अपनों का मान भूल गया हूँ। कभी था मैं भी शायर, अब लिखना भूल गया हूँ। क्या बात है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। 1984 में एक पिक्चर आई थी प्रकाश झा का दामुल। उसी दामुल पिक्चर के मेरे साथ आर्टिस्ट हैं डॉक्टर ओम कपूर, जो आज पटना में रह कर के मुंबई का ख्वाब देख रहे हैं और एक बड़े पर्दे पर हमेशा आते ही रहते हैं। लेकिन जो मुकाम ये चाहते हैं वो मुकाम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आज भी ये सुबह 4 बजे उठते हैं और दिन के 8 बजे तक रोड पर साइकिल से घूमते रहते हैं और पेपर बेचते हैं। पेपर इसलिए बेचते हैं कि इनको एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। पेपर इसलिए बेचते हैं कि अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो स्ट्रगल लाइफ होता है बहुत ही दयनीय स्ट्रगल लाइफ होता है। अब हम पटना से दिखा रहे हैं, मुंबई की कहानी हम पटना से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपको मुंबई में देखने को मिलता होगा। कोई बीच पर रात भर सोते हैं, कोई बिस्किट खा करके ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये पटना में रह करके एक जो मन की इच्छा है वो पूरा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जो काम करते हैं, मैं आपके आर्टिस्ट को देखा भी, आपके जो काम है मैंने कई बार देखा है कैमरे के सामने, आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो मुकाम आपको मिलना चाहिए वो मुकाम अभी तक नहीं मिल पाया है, जो आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। माइक छोड़िए। मैं सबसे पहले 4 शब्द में कहना चाहूँगा शेर के रूप में। संघर्ष करते करते थक गया हूँ, रात और दिन का फ़र्क भूल गया हूँ। रोटी के वृत्त में घूमती ज़िंदगी, इंसानियत का मतलब भूल गया हूँ। फूलों के शहर में कांटे ही कांटे उगाए हैं, अब तो अपनों का मान भूल गया हूँ। कभी था मैं भी शायर, अब लिखना भूल गया हूँ। क्या बात है। ये मेरा अपना दर्द है, एक कलाकार का दर्द है, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। थिएटर तो मैं 1976 से कर रहा हूँ पटना रंगमंच पे, तब से लेकर अब तक मैं सक्रिय हूँ। इस बीच बहुत सारे नाटक, फिल्म, धारावाहिक, बहुत सारे काम मैंने किए हैं रंगमंच से संबंधित। रंगमंच से सबसे पहले हम दामुल की चर्चा करते हैं, क्योंकि दामुल के डायरेक्टर प्रकाश झा आज मुंबई में एक सफल, पूरे भारत के सबसे सफल डायरेक्टर में जाने जाते हैं। आपको दामुल पिक्चर का ऑफ़र कैसे मिला, कैसे उसमें काम मिला था आपको? एक्चुअली 84 में प्रकाश झा का भी एक संघर्ष का वो दौर था। उन्हें भी एक मुकम्मल स्टेज चाहिए था। उन दिनों उनको NFDC से कुछ रुपए मिले थे, डोनेट हुए थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 20 लाख रुपए उनको NFDC से फिल्म बनाने के लिए मिला था। 84 में उन्होंने 2 फिल्म शुरू की थी। इसके पहले हिप हिप हुर्रे झारखंड में शूटिंग हुई उस समय का बिहार जी, और उसके बाद में दामुल उन्होंने शुरू की। उनकी कोशिश थी कि पटना रंगमंच से जो जुड़े हुए कलाकार हैं मैक्सिमम, मैं चूँकि उसकी शूटिंग मोतिहारी, बेतिया में, छपवा में करना था, तो इसलिए कोशिश थी कि बिहार से ही कुछ कलाकार लें। तो यहाँ के जो रंगकर्मी थे वहाँ तक इन्होंने अपनी बात चलाई, सूचना दी, और स्थानीय होटल पाल में, या होटल आपको ये स्टेशन के पास से एक होटल में उन्होंने सबको बुलाया। हम लोग गए, उसमें मैं भी गया, और सबका उन्होंने ऑडिशन लिया। ऑडिशन में जो लोग पास किए उनकी नज़र में उनको उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझे भी सेलेक्ट किया, और छपवा उन्होंने मोतिहारी बुला ली सबको। 1 महीने तक वहाँ रहने का मौका मिला, उनके साथ काम सीखने का, करने का, देखने का अनुभव प्राप्त हुआ।
उसी समय 31 दिसंबर को 31 अक्टूबर से रहा होगा शायद, इंदिरा जी की हत्या हुई थी। उस दिन हम लोगों ने शूटिंग रोक दी थी 1984 में। हाँ। जी। तो काफ़ी कुछ उनसे देखने सुनने का हमको अनुभव प्राप्त हुआ। दामुल में मैंने एक छोटी सी भूमिका की थी। कितनी देर का रहा होगा पूरे फिल्म में? पूरी फिल्म में मेरे ख्याल से 2, 4, 5 मिनट का मेरा कैरेक्टर रहा होगा, जो कट छट करके 1-2 मिनट आया है। क्योंकि पूरी फिल्म डार्क में बनी है, अंधेरा दिखाया गया है, तो कहीं कहीं मैं नज़र उसमें आ जाऊंगा जहाँ क्लोज शॉट चल रहा है। जी। चलिए, दामुल कहीं आपको अपनी फिल्म का डायलॉग याद है जो डायलॉग बोल सकते हैं, या दामुल के अलावा जो आपका सबसे बेस्ट डायलॉग अपने लाइफ का हो, जो आपके दर्शक दिखना चाहते हैं? आप एक्टर रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन एक एक्टिंग का कुछ आप डायलॉग बताइए कि कुछ इस तरह के जो आप पसंद। मेरी एक फिल्म भोजपुरी में आई थी, प्रेम लीला, मोनालिसा और विक्रांत की फिल्म थी। उसमें मैंने एक बुजुर्ग नौकर का कैरेक्टर किया था। उसका संवाद मैं सुना रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये गुण मैंने नहीं किया है, ये गुण मैंने नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। हाँ, क्या मेरे हाथ काट लोगे? नहीं नहीं। तो बहुत अच्छा। एक आपकी पिक्चर अभी नॉन रिलीज पिक्चर है घाट, जिसमें मैं भी था। उसमें एक गाना था, उस गाना का बोल याद है आपको? एक गाना विदेशिया से संबंधित एक गाने को रखने की बात थी, विदेशिया शैली में थी वो। चूँकि मैं सिंगर नहीं, इसलिए गाने की लाइन याद नहीं है, अगर है याद तो और उसकी धुन नहीं है। चढ़ल जवनिया बैरन भैल नियास, डर 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 रे विदेशिया। ये लोक शैली का ये धुन है। चलिए, अब हम आपके पर्सनल लाइफ पर जाते हैं। आप पेपर हॉकर हैं, पेपर बेचते हैं। कब से पेपर बेचते हैं आप? एक्चुअली पेपर बेचना तो हमको पिताजी से धरोहर के रूप में मिला है। पटना में मेरे पिताजी 60-62 के दशक से ही रहते थे, और उन दिनों ने ही उन्होंने कारोबार शुरू किया अखबार बेचने का। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं अखबार बेच रहा हूँ। तब भी बेचता था, आज भी बेच रहा हूँ। क्योंकि अखबार बेचकर थिएटर मैंने ज्वाइन किया 1976 में, और थिएटर ने हमें भाषा, संस्कार और शैली दी। शायद मैं थिएटर नहीं करता तो मैं आज भी आम आदमी की तरह सड़क पे कोई न कोई रोजी रोज़गार करता रहता है। हालांकि पेपर तो मैं बेच ही रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो पेपर हॉकर की जो महक है वो कम है, और कलाकार की महक ज़्यादा है। क्या बात है। चलिए, आपसे अभी सवाल ये करते हैं कि आप पटना में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पर्दे पर हमेशा दिखना चाहते हैं, आप रोज़गार कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो आप मुंबई जाने का नहीं सोचा, या मुंबई आप गए नहीं? मुंबई गया था, 2-3 बार जाने का मौका मिला। हमारे एक मित्र थे, बल्कि हमारे शिष्य भी थे, और उसमें आपकी भी अहम भूमिका थी। आप एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वो फिल्म बन भी गई और डब भी हो गई। फिल्म का नाम था, पहले तो था घाट एक प्रेम कथा, बाद में उसका नाम बदल करके रखा गया दंड। फिल्म टेक्निकल वजह से जो उसके निर्देशक थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वो फिल्म अभी लैब में ही पड़ी हुई है। इसके बाद मैंने एक फिल्म की है राहुल राय के साथ, अनोखी, जो रिलीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें भी हीरो का कैरेक्टर, हीरो के नौकर का कैरेक्टर मैंने किया था। फिर कई भोजपुरी फिल्में आई, कब एबो अंगनवा हमार, पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पटना दूरदर्शन से जो धारावाहिक शुरू होते हैं करते हैं, उसमें भी मैंने किया है। बहुत सारे धारावाहिक, पटना वाली बहू आदि वगैरह। ETV से एक सीरियल आता था ले चुटकी, उसकी एंकरिंग की। मतलब चलिए, अब ये बताइए, अब आज के डेट में मुंबई में जो आपके साथ ये पटना से स्ट्रगल किए होंगे, वो मुंबई में जाकर जो सेटल हो गए हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताइए जो आपके साथ यहाँ काम किए हों और आज एक वेल नोन हो, जो हर पब्लिक जानता है, उस सहपाठी का नाम बता सकते हैं? हमारे मित्र थे पंकज त्रिपाठी। क्या बात है, पंकज त्रिपाठी जो मित्र थे, पटना रंगमंच से जुड़े हुए थे, और साथ में उन्होंने काम भी किया है रंगमंच पर। एक कलाकार जिसको बचपन से हम लोगों ने सिखाया है उंगली पकड़कर, अपने नाटक में बुद्धम शम कछामी में हम लोगों ने अजातशत्रु का कैरेक्टर दिया था। बहुत ही जूनियर लड़का था हमारा। तो वो दबंग में सलमान खान के साथ उसने चौबे जी का कैरेक्टर किया था। चौबे जी का वही किया। जी, वो राम सुजान सिंह।
तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। अभी भी उनका निधन हुआ है मिथिलेश अविनाश का। वो कई 5-6 भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्शन भी उन्होंने किया हुआ है। मेरे डायरेक्शन में पटना में उन्होंने घरवाली नाटक में एक रोल किया था बतौर अभिनेता। मेरे बेहतर अभिन्न मित्र थे। मुंबई जाकर उन्होंने संघर्ष किया और 5-7 फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया एज ए डायरेक्टर। अगर एक ऑफ़र मिल जाए कि आपको फिल्म में काम दिया जाएगा और लंबा काम दिया जाएगा और हमेशा काम दिया जाएगा, तो क्या आप पटना से बॉम्बे स्विच कर सकते हैं आप? निश्चित बॉम्बे तो हमारा ख्वाब है, मेरी कल्पना है। लेकिन दिक्कत ये रही कि हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ अर्थ का अभाव रहता है। आर्थिक अभाव की वजह से बहुत सारी कल्पनाएं धराशायी हो जाती हैं। यदि मैं आपको क्या बताऊँ, स्वर्ण जाति से बिलोंग करता, जिसके पास 5,000 बीघा ज़मीन रहता, नौकर चाकर रहते, बैकग्राउंड स्ट्रांग रहता, तो शायद मैं मुंबई में फ्लैट लेकर के, गाड़ी लेकर के स्ट्रगल करता, तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। लेकिन परेशानी है कि मध्यम वर्गीय परिवार में रहकर, जन्म लेकर के, पेपर बेच करके, पढ़ लिख करके, थिएटर करते हुए मैंने थिएटर की वजह से अपनी पहचान एक पटना में बनाई है। और मुंबई तक कुणाल साहब के साथ भी मैंने काम किया है। कुणाल जी से भी मेरी जान पहचान है। बहुत सारे ऐसे बिहार के कलाकार हैं जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। करेंगे एक, या तो आप शायर करते हैं तो, या गाना गा करके, या डायलॉग करके, तीनों में से जो आपका पसंद है उससे आप एंडिंग कीजिए। एक नाटक बहुत ही चर्चित नाटक है लोहा सीन, जो रेडियो नाटक है। 1962 के दशक का लिखा हुआ रामेश्वर सिंह कश्यप ने लिखा था इस नाटक को, और आकाशवाणी पर वो ये प्रसारित भी हुआ था। उन दिनों जैसे महाभारत को जो लोकप्रियता मिली थी, उस हिसाब से उसी तरीके का प्रचार प्रसार हुआ था, उसकी लोकप्रियता मिली थी लोहा सीन नाटक का। तो उसमें मैं एक कैरेक्टर करता हूँ। हालांकि मैंने डायरेक्शन दिया है अपनी संस्था से, कलाकुंज से। कई बार उसका मंचन मैंने कालिदास संग्रहालय में किया है। तो उसका एक बुलाकी कैरेक्टर है। उस बुलाकी की शादी नहीं होती है, तो उसका मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। बहनिया काबुल के मोर्चा वाला को कतहु जाए के बा, हमर बियाह के बतिया ना बतेबू तो कतहु निकल जाई है। अरे मार बरनी रे, तू अपन बियाह खाते खखुआल बारे। अरे तोर बियाह के बतिया सुनते उ भाग जालन तो हम का करी। बहनिया बर्दाश्त नहीं के होत, ऊपर के सांस ऊपर है या नीचे के सांस नीचे टंगा गइल बा। क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम कपूर, जो दामुल पिक्चर में 1984 में प्रकाश झा के डायरेक्शन में काम कर चुके हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नए कलाकार जो मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई जाकर के, बिहार से खास करके, तो सपना तो देख लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके बहुत कम लोग सक्सेस कर पाते हैं। तो उन लड़कों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं अपने बिहारी रंगकर्मी मित्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लगातार थिएटर करते रहो, ईमानदारी से करते रहो और कुछ सीखने का प्रयास करो। आपको भविष्य में यही काम देगा। मतलब एक कहावत है कि अधकल गगरी छलकत जाए वाली हिसाब नहीं होनी चाहिए। आपको अपने काम में मुकम्मल जो जानकारी चाहिए वो होनी चाहिए। रंगकर्म की सेवा कीजिए। और जहाँ तक फिल्म की बात रही, तो फिल्म में काम उसी को मिलता है जिसके अंदर कुछ प्रतिभा होती है, टैलेंसी होती है। तो आप अपने अंदर वो टैलेंसी पैदा करने की कोशिश कीजिए, क्षमता रखिए और संघर्ष कीजिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस छोटा से ही बड़ा आदमी बनता है। संघर्ष कीजिए और बिहार का नाम रोशन कीजिए मुंबई, महाराष्ट्र में जाकर के, जैसे और लोगों ने किया है। हमारे बिहार में मनोज वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे कलाकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर ओम कपूर जो हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो दामुल पिक्चर में प्रकाश झा के डायरेक्शन में काम कर चुके हैं 1984 में, लेकिन ये हमेशा सपना देखते रहे मुंबई जाकर के बड़े बड़े पर्दा पर हमेशा दिखते रहें। लेकिन आर्थिक बाधा जो होता है लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। ये अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं और पेपर हॉकर के काम करते हैं, पेपर बेच कर परिवार चलाते हैं। यही वजह है कि शायद ये मुंबई नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी शुभकामनाएं इनके साथ कि ये इनकी जो इच्छा है, इनकी जो मनोकामना है, पूरा हो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।